नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की अदलिया ने पाकिस्तान के अंदर हर एक इंसान को इंसाफ दिलाने की ठान ली है। खौफ के बुत तोड़ दिए हैं और अपने आप को खौफ के उस लिहाज से नाज़रीन निकाल लिया है। डॉक्टर शहबाज गिल, उनको चुप करवाने के लिए उनके भाई को जबरी तौर पर पाकिस्तान में अगवा कर लिया गया था। इस हवाले से अहम तरीन केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जारी था, उसकी समाअत थी। शहबाज गिल की जानिब से जो है इस हवाले से दरखास्त जो है वो भी दायर की गई थी। उनके वकला जो हैं वो भी अदालत के अंदर मौजूद थे और आज नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट ने ASP और SP को मुअत्तल तक करने का हुक्म दिया है। जी हाँ नाज़रीन, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ASP और SP को जो है वो मुअत्तल करने का हुक्म दिया है कि आपने अभी तक डॉक्टर शहबाज गिल के भाई को जो है वो बाजियाब क्यों नहीं करवाया है। अब इस वक्त नाज़रीन जो तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम है वो बाहर से बैठकर ऑपरेट कर रही है और यहाँ पर जो हुक्मरान हैं उनका जीना जो है इन्होंने दोबर किया हुआ है और एक बहुत बड़े प्रेशर टैक्टिक के तौर पर जो है ये जो सोशल मीडिया है ये इस हुकूमत के खिलाफ ऑपरेट कर रहा है और हुकूमत इससे बहुत ज़्यादा खौफजदा है। तो उन बाहर बैठे लोगों को चुप करवाने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद उनके भाइयों को, उनके दोस्तों को, उनके बेटों को, रिश्तेदारों को जो है वो जलील किया जा रहा है, ज़दोकोब किया जा रहा है, किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी को अगवा कर लिया जाता है, किसी के खिलाफ जो है वो झूठा मुकदमा दायर कर दिया जाता है। जो अजहर मशवानी है तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया के जो सरबराह हैं, उनके दो भाई जो कि प्रोफेसर हैं, दरसो तदरीस से उनका ताल्लुक है, उस्ताद हैं और उस्ताद की एक वैल्यू होती है, इज्जत होती है, तकरीम होती है। तो इन तमाम तर फैक्टर्स को जनाब बलाए ताक रखते हुए उनके दोनों भाइयों को कब से जो है वो अगवा किया हुआ है, उससे पहले भी उन्हें अगवा किया गया था, कोई पता नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ पे हैं। और ये केस भी जो है नाज़रीन अदालतों के अंदर चल रहा है और तमाम तर लोग के जो इस वक्त बाहर से बैठकर, चाहे वो एंकर्स हों, साबिर शाकिर हैं, वजाद सईद खान हैं, डॉक्टर मुईद पीरजादा हैं, शहबाज गिल हैं, अजहर मशवानी हैं, तो इन तमाम तर लोगों के जो रिश्तेदार हैं, जो अजीज़ व अकारिब हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको टॉर्चर करने का ये जो है ना वो प्लान तैयार किया गया है कि अगर इनके रिश्तेदारों को पकड़ेंगे तो शायद ये वहाँ से बैठकर जो है वो चुप हो जाएंगे, ये हक के ऊपर जो है वो आवाज़ नहीं उठाएंगे और मामला जो है वो जो भी चल रहे हैं, ये अपना जो सियासी तस्सिया और तबसरा देते हैं और दिल्ली के व्लॉग्स करते हैं, तो इन्हें ये लगता है कि इन टैक्टिक्स के जरिए जो है वो इन लोगों को खामोश करवाया जा सकता है। तो ये एक नई प्लानिंग है, एक नई मनसूबाबंदी है जिसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। और अब नाज़रीन जो डॉक्टर शहबाज गिल हैं उनको भाई को अगवा किया गया था और इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा दबंग किस्म का फैसला जो है नाज़रीन वो सुनाया है। क्या है समाअत का अहवाल नाज़रीन, ये जरा आप सुने। और उसके बाद भी जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं उन्होंने मुगवियों के केस में बड़े दबंग किस्म के रिमार्क्स दिए हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और नाज़रीन इसके साथ ही जो आपके जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के मलिक शहजाद अहमद खान साहब, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक तकरीर के दौरान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बड़ी ख़तरनाक किस्म की तनकीद की है। उसमें उन्होंने किन जुमलों का इस्तेमाल किया है वो भी आपको बताऊंगा नाज़रीन। ये जो 6 जजेस के वो लेटर था उसने नाज़रीन ये पूरा ये बुनियाद जो है वो फराहम किया और उसके सबब अब पाकिस्तान की लोअर जुडिशरी, पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाग चुका है और हर तरफ जो है वो इंसाफ का बोलबाला होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं, आप सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को देख लें, आप पिंडी की अदालत को देख लें, वहां से भी जो है वो दबंग किस्म के फैसले आ रहे हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को देख लें कि जैसे वो अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं और हुकूमत जो है इस वक्त हमें बहुत ज्यादा लरजती हुई और डामाडोल होती हुई दिखाई दे रही है। डॉक्टर शहबाज गिल के भाई के इस केस की समाअत का अहवाल क्या है नाज़रीन, ये जरा आप सुने। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा शहबाज गिल के भाई को बाजियाब न करने के खिलाफ दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, जिसमें IG पंजाब को SP मॉडल टाउन और ASP को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के भाई गुलाम शबीर को बाजियाब न करने के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अमजद रफीक, ये है नाज़रीन वो दिलेर और बहादुर जज जिसने ये फैसला सुनाया है। जस्टिस अमजद रफीक ने 2 सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया और इस तरह का फैसला, इतना बोल्ड फैसला देना आसान नहीं होता। जाहिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इसके नतायज हैं, बाद में रिजल्ट्स हैं जो इनको फेस करने पड़ते हैं, इनका कैरियर दाव के ऊपर लगता है। आप देखिए कि कैसे उन 6 जजेस को डराया गया, धमकाया गया, रिश्तेदारों को पकड़ा गया, उनको बिजली के झटके लगाए गए, घरों में कैमरे नस्ब किए गए। आप वो इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है सरगोदा की, वहाँ पर जो जज हैं मोहम्मद अब्बास साहब, उनके साथ जो जुल्म हुआ के ऊपर फायरिंग की गई, घर का जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा भेज दिया गया, मीटर तोड़ दिया गया और उन्हें जो है वो हिरासा करने की कोशिश की गई।
तो खैर उस पूरे प्रेशर के बावजूद, उस पूरे दबाव के बावजूद जो है नाज़रीन, जजेस जो हैं ये अपने दबंग किस्म के फैसले सुना रहे हैं। तहरीरी फैसले के मुताबिक आईजी सीनियर पुलिस अफसर को मुगवी की बाजियाबी के लिए तैनात करे। अदालत ने 10 जून को मुगवी की बाजियाबी का हुक्म दिया था। एएसपी मुगवी की बाजियाबी के लिए अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। अदालती हुक्म पर एएसपी इखलाक ने पेश होकर अदालत के सामने सर्द महरी का मुजाहरा किया कि ना तो आपने उस मुगवी शख्स को बाजियाब करवाया है, जब आप अदालत के सामने पेश हो रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो नवाबों की तरह है, बादशाहों की तरह है, जैसे आप अदालत पेशी पे नहीं बल्कि अपनी रियाया के ऊपर जो है वो एक चक्कर वक्कर लगाने आए हैं कि जनाब मैं अपनी रियाया को देखने आया हूं। और फिर आप अदालत के साथ कोऑपरेट भी नहीं कर रहे, वहां पर जो आपका रवैया है वो भी इंतहाई हद तक आमेज है। तो जज साहब जो है उनको तप चढ़ी और कहा कि जनाब मुअत्तल करो इनको, एएसपी को भी उड़ाओ और एसपी को जो है इनको भी उड़ाया जाए। और मजीद अदालत ने कहा है कि फौरी तौर पर जो है उनकी बाजियाबी के लिए जो है वो अहकाम जारी किए हैं कि उनको फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए। तहरीरी फैसले में कहा गया कि अदालत ने मुगवी की बाजियाबी के लिए एएसपी के बयान पर उसे एक और मौका दिया। मुगवी की बरामदगी की कोशिश और निगरानी के लिए सीनियर अफसरान जो है वो तैनात किए जाएं। मुगवी की बाजियाबी के लिए घर से फैसलाबाद और इस्लामाबाद तक जदीद आलात से उन्हें ढूंढा जाए। लाहौर हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि जियो फेंसिंग, सीसीटीवी, सेफ सिटी, मोटरवे और दीगर जराए से ट्रेस किया जाए। मुगवी की बाजियाबी के लिए मीडिया के जराए का भी इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाया जाए। ये नाज़रीन कहना था जज साहब का। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ क्या रिमार्क्स दिए हैं ये ज़रा आप सुने। ख्वाजा खुर्शीद बाजियाबी केस में जज मोहसिन अख्तर कियानी ने बहुत सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि नफरत बढ़ रही है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। क्यों इन लोगों को अंदाजा नहीं हो रहा है? ये कब सीखेंगे? इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही है। इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। आज पूरी दुनिया में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की वजह से ये मशहूर हो चुके हैं। इन्होंने खुर्शीद को भी ऐसे ही उठाया है जैसे अहमद फरहाद को उठाया था। ये कहना था नाज़रीन मोहसिन अख्तर कियानी साहब का। उसके बाद गुज़श्ता रोज़ जो है वो पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए मोहसिन अख्तर कियानी से मिलते जुलते जो है वो अपने ख्यालात का इजहार किया है। और क्या कहा है नाज़रीन मलिक शहजाद अहमद खान ने? वो कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत इंतहाई अफसोसनाक है और ये आए रोज़ बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हम इनके खिलाफ स्टैंड लेंगे। हमारा खुदा पर भरोसा है, हम सिर्फ उसी से डरते हैं और जब सिर्फ उसी से डरा जाए तो उसकी मदद ज़रूर आती है। जजेस डरने की बजाय इनकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। ये नाज़रीन कहना था जज मलिक शहजाद अहमद खान साहब का। और बिल्कुल नाज़रीन ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं और ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो जजेस के रिमार्क्स हैं, आप देखें सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, आप रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जजेस का कंडक्ट देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देखें, लाहौर हाई कोर्ट को देखें, आप सुप्रीम कोर्ट को देखें, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद को देखें, बाकी सभी अदालतों को देखें कि कैसे जो है वो मेरिट के ऊपर फैसले सुनाए जा रहे हैं। और जिस जज को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वो लेटर लिख रहा है अपने से सीनियर अदालत को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को तंग किया गया, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो है ना उधर लेटर लिख डाला कि जनाब हमारे साथ ये हो रहा है। नीचे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज को तंग किया जाता है, जज मोहम्मद अब्बास को, वो लेटर लिख देते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्योंकि मुझे तंग किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बता चुकी है हमें तंग किया जा रहा है, लाहौर हाई कोर्ट बता चुकी है हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपका पेशावर हाई कोर्ट वो भी जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुकी है कि जनाब कैसे हमें ज़दोकोब किया जा रहा है और अपनी मर्जी के जो है वो फैसले लेने की कोशिश की जा रही है। और ना सिर्फ ये चीज़ें वो रैकेट के ऊपर लेकर आ रहे हैं बल्कि वो साथ ये भी बता रहे हैं कि हम डरे नहीं हैं, हम खाइफ नहीं हैं, हम सहमे हुए नहीं हैं, हम अब भी जो है वो मेरिट के ऊपर फैसले सुना रहे हैं। यहाँ पर नाज़रीन एक बुरी खबर है आवाम के लिए, और ईद के इस मौके के ऊपर आवाम को जो है इस हुकूमत की जानिब से नया तोहफा दिया गया है। तोहफा क्या है नाज़रीन, ये ज़रा आप सुने। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5.72 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। तो जनाब आपकी फ़ी यूनिट बिजली की जो कीमत है उसमें तकरीबन 5.25 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से करने का फैसला हुआ, जिसके बाद बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 30 रुपये से बढ़कर 35 रुपये फ़ी यूनिट हो जाएगा। मुआशी माहिरीन का कहना है इसके बाद एक मरतबा फिर बिजली की कीमत में इजाफा मुतवक्के है और बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 100 रुपये तक भी जा सकती है। इस खदशे का इजहार जो है वो भी नाज़रीन मुआशी माहिरीन ने किया है। फिर वक्त इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा ब लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।